बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वासा ने साफ पानी की फरहमी के लिए माजी में बनाए रोड मैप को बंद कर दिया। माजी कोई मंजूर शुदा स्कीमें फाइलों में दब चुकी हैं। वासा इंतजामिया अपग्रेडेशन के प्रोक्यूरमेंट प्लान पर अमल ना कर सकी। साफ पानी की फराहमी के लिए यूसी 115 में 5 करोड़ की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट ना लग सके। इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 2 करोड़ रुपए की लागत से 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना लग सके। मजीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वासा की तरफ से माजी में रोड मैप तो बनाया गया, लेकिन माजी में बनने वाला ये रोड मैप अभी तक अमल दरामद का मुंतजिर है। पंजाब में आने वाली हर नई हुकूमत को वासा की तरफ से नया रोड मैप पेश कर दिया जाता है, लेकिन जो माजी के मनसूबा जात हैं उनको बंद कर दिया जाता है। वासा इंतजामिया अपग्रेडेशन के प्रोक्योरमेंट प्लान पर भी अमल ना कर सकी। जो तहकीकात की गई उसमें ये बात सामने आई कि साफ पानी की फराहमी के लिए यूनियन कौंसिल 115 में 5 करोड़ की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट ना लग सके। इसी तरह चंद्राए गवाला कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा बनाया गया, जिसको अमली जामा ना पहनाया जा सका। इसके अलावा लाहौर की अहम शाहरा शौकत अली रोड, गजन रोड से अल्लाह चौक तक 4 करोड़ की लागत से नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का अमल भी तातुल का शिकार है। अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 2 करोड़ रुपए की लागत से 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना लग सके। इसी तरह अली चौक से अहमद चौक जौहर टाउन तक सीवरेज सिस्टम की स्कीम भी इल्तवा का शिकार है। प्रोक्योरमेंट प्लान के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से ये अली चौक से अहमद चौक तक ट्रंक सीवर बिछाया जाना था, ताकि इस इलाके से सीवरेज और जो बारिशी पानी का निकास है उसको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन वासा इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता माली साल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपका तफसीलात से कर रहे थे हमें। शहर में दफ़ा 144 पर अमल दरामद के लिए लाहौर पुलिस की बेहतरीन मनसूबाबंदी। DIG ऑपरेशंस का फील्ड फॉर्मेशन के साथ तफसीली इजलास, SPs और SHOs को मुकामात की निशानदही पेशगी इक़दामात करने की हिदायत की गई है। DIG ऑपरेशंस का पुलिस को असलहा फील्ड में ना लेकर जाने का हुक्म है और हसास मुकामात पर एंटी राइट फोर्स, कैदी वैन और इजाफी नफरी की तैनाती का भी हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का फील्ड फॉर्मेशन के साथ तफसीली मनसूबाबंदी इजलास हुआ। SPs और SHOs को मुमकिना मकामात की निशानदेही करने, पेशगी इक़दाम लेने की हिदायत की गई। DIG ऑपरेशन का पुलिस को असला फील्ड में ना ले जाने का हुक्म दिया गया। सास मकामात पर एंटी राइट फोर्स, कैदियों की गाड़ियां और इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म दिया गया है। दफ़ा 144 के दौरान ग्रोहबंदी और अमनो मान खराब करने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी, ऐसा कहना था DIG ऑपरेशन का। एहतजाज की आड़ में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। एंटी राइट फोर्स मुकम्मल तैयार और फील्ड में मौजूद रहेगी, ये भी हिदायत की गई। DIG ऑपरेशन की जानिब से अस्पतालों, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ के एतराफ़ को तरजीही बुनियादों पर क्लियर रखा जाएगा। शहरियों के लिए परेशानी बनने वाली किसी भी किस्म की शरपसंदी से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। बनाई से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज़ भी जारी है। नबीना अफराद का वज़ीर आला हाउस के सामने क्लब चौक में डेरे हैं और आपको बताएं कि मुजाहिरीन का तहरीरी नोटिफिकेशन के बगैर धरना ख़त्म करने से इनकार। एहतजाजी धरने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आज 12 रोज़ हो गए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, हमें खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा इस वक्त क्या अपडेट है इस धरने के हवाले से आपके पास? आज 12 रोज़ हो गए हैं और नबीना जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो शिमला पहाड़ी, फिर चेरिंग क्रॉस, फिर गवर्नर हाउस और अब क्लब चौक में जो मौजूद हैं। एक तरफ से जो है वो नहर से आने वाली, किनार रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो जाम है और जिसकी वजह से शहरियों को 12 रोज से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि नबीना अफराद जो हैं वो भूखे प्यासे यहाँ पे मौजूद होते हैं। ना तो कोई ऐसा उनके पास सिस्टम है कि वो मस्जिद में जा सके, नमाज पढ़ सके। यहाँ पर 9 रोज हो गए हैं, 10 रोज हो गए, 12 रोज हो गए हैं।
बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने कपड़े नहीं बदले, इसी तरह बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर कबल जो है उन्होंने स्पीकर पे अनाउंसमेंट की है कि अगर 1 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने हमारे मुज़ाकरात ना माने तो हम सुसाइड कर लेंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट में कहा है कि हमारे पास पेट्रोल मौजूद है, हम सीएम हाउस में दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने सरेआम खुलेआम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को धमकी दे दी है। जो पंजाब के सदर हैं नबीना अफराद के, उमर रशीद, उनका कहना है कि 2 रोज कबल 2 तारीख को जो है वो 2 अक्टूबर को उनसे सोशल वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं शौकत साहब, उन्होंने जो मुज़ाकरात किए थे और मुज़ाकरात में ये हमने उनसे मुतालबा किया था कि हमें 20,000 स्कॉलरशिप जो है वो माहाना दी जाए और नबीना अफराद की तरफ से 5,000 नबीना अफराद की लिस्ट गवर्नमेंट को देने का ऐलान किया गया है कि हम 5,000 पंजाब के अंदर 5,000 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों पर स्कॉलरशिप लगाई जाए। उमर रशीद का कहना है कि हमें ये कहा गया है कि हम आपको माहाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दे सकते हैं, लेकिन हम ये मुतालबा नहीं मानते। हमारा मुतालबा है कि कम से कम जो है वो हमें 20,000 रुपये जो है वो स्कॉलरशिप घर बैठे दी जाए। इस सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो माहाना तौर पे अगर गवर्नमेंट इससे स्कॉलरशिप का आगाज करती है तो तकरीबन 10 करोड़ से जायद की रकम बनती है जो कि घर बैठे नबीना अफराद को देना पड़ेगी। लिहाजा गवर्नमेंट इस कश्मकश में है कि इनके कौन से मुज़ाकरात माने जाएं, कौन से ना माने जाएं। इस वक्त जो संगीन सूरत हाल यही है कि उन्होंने सुसाइड की बकायदा धमकी दे दी है और इस धमकी के बायस जो है गवर्नमेंट का अभी तक नुमाइंदा कोई जो है यहाँ पर क्लब चौक में नहीं पहुंचा है। सूरत हाल यही है कि वो बैठे हुए हैं, क्लब चौक के अंदर नारेबाजी की जा रही है। अब 1 घंटे का अल्टीमेटम तकरीबन देने में तकरीबन इसमें 20 से 25 मिनट जो हैं वो बाकी हैं और वो अल्टीमेटम मुकम्मल हो रहा है। अब देखना ये है कि इन नबीना अफराद की तरफ से क्या किया जाता है। इन्होंने थोड़ी देर पहले जो है वो सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की है लेकिन जो नाकाम रही है और उसके बदले में उन्होंने कहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। जी सज्जाद, शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से भी मुश्किलात हो रही हैं और धरने को भी आज 12 दिन हो गए हैं, तो क्या वजह है, हुकूमत क्यों नहीं कोई मुज़ाकरात कर रही नबीना अफराद से? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। जो भी शहरी यहाँ से गुजरता है वो यही कहकर गुजरता है कि चंद अफराद जो नबीना हैं उन्होंने पूरे लाहौर को ब्लॉक किया हुआ है। गवर्नमेंट इस पे संजीदा क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उन पे सख्ती नहीं की जा रही है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की, पंजाब पुलिस की जानब से थोड़ी बहुत छेड़खानी की जा रही है। कभी ट्रैफिक को खोल दिया जाता है जिसपे नबीना अफराद दोबारा आते हैं और लाठियों के जरिए जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रैफिक वार्डन की तरफ से भी बाज़ दफा किनार रोड की तरफ से जो है वो उसको वहां से खोल दिया जाता है। गाड़ियों का जो इज्तिमा है वो आकर यहाँ पर क्लब चौक में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नबीना अफराद से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो थोड़ी देर के लिए जो है वो बैरियर हटाने की इजाजत दें और इस तरह ट्रैफिक का जो है रवानी का सिलसिला जारी है। और मेन रोड क्लब चौक बंद होने की वजह से साइड पे जो सड़कें हैं जिसमें डेवस रोड, क्वींस रोड, किनार रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, ये वो इलाके हैं जहां पे शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसमें लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिलसिला 12 रोज से जारी है। पूरे लाहौर के अंदर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। एहतजाज रोकने के लिए लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे रिंग रोड बाबू साहब इंटरचेंज पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। कारकुनान से निपटने के लिए वाटर कैनन और कैदियों की वैन भी इस वक्त मौजूद है। मुसाफिर परेशान हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से जो इस वक्त बाबू साहब के मकाम पर मौजूद है। इनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? ये सिलसिला जो सा था वो लाहौर के बाबू साहब इंटरचेंज, इसी तरह ठोकर न्याज बेग, शेखपुरा इंटरचेंज, जो रास्ते मोटरवेज़ को इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं वो रात को इंटरचेंज तमाम बंद कर दिए गए थे। शहरियों को इस कदर मुश्किलात का सामना है कि एम्बुलेंसेस फंसी मैंने देखी हैं। मेरी राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर जो कंटेनर लगे इसमें ज़्यादातर वो कंटेनर्स हैं जो पेरिशेबल आइटम्स ले जाते हैं, कीमती कंटेनर है जिनकी मालियत भी करोड़ों रुपए और उनके जो अंदर सामान मौजूद है वो भी बहुत कीमती है। वो भी बड़े सामान से यहाँ पे कंटेनर मौजूद खड़े किए गए।
रात से इनको कंट्रोल किया गया था। तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो रिंग रोड के अतराफ़ के जितने भी रास्ते मोटरवे को टच करते हैं वो भी बंद कर दिए गए, और मोटरवे लाहौर से शेखपुरा, इस्लामाबाद, सालम, बेहरा और इसी तरह आगे जितने भी इंटरचेंज हैं, जहाँ तक इस्लामाबाद चक्री तक कहा जा रहा है कि जितने भी इंटरचेंज उनको बंद किया हुआ है। पंजाब पुलिस की जानिब से प्रिजन वैन जो सी है, कैदियों को ले जाने वाली वैनें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा वाटर कैनन गन मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लोगों को परेशानी का सामना है क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आम मुसाफिर है वो मुतासर हो रहा है। ट्रैफिक बंद है, अड्डे बंद रहे हैं सारा दिन। लाहौर से कोई ट्रांसपोर्ट रवाना नहीं हो सकी। मोटरवे पे करोड़ों रुपए का नुकसान ना सिर्फ मोटरवे को बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स को भी इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और कारोबार जो से आज दिन भर हमने देखा मंडियों के अंदर भी मंदी रही है। जो सामान वो मंडियों में नहीं पहुंच सका, सब्जियां महंगे दामों फ़रोख्त हुई हैं। इसी तरह दीगर जो कंटेनर्स जो से लाहौर की पोर्ट्स पे आते हैं, जिसमें NLC पोर्ट है, इसी तरह जो से मुगलपुरा ड्राई पोर्ट्स हैं, वो भी आज नहीं रवाना हो सके। जो क्लियरेंस होनी थी वो भी नहीं हो सकी। इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को लग रहा है, अवाम का तो नुकसान ही नुकसान है। और हुकूमत की हटदर्मी की वजह से, लाहौर की मोटरवे बंद होने की वजह से हज़ारों अफराद आज मुतासिर हुए। मैंने देखा कि एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने बहस की कि इसके अंदर डेड बॉडीज़ हैं, हमने वो भी देखी आज दिन भर, और अभी भी देखेंगे क्योंकि ये सिलसिला तो कल तक जारी रहना है। और इसके अंदर देखते हैं कि मज़ीद कितना हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन फ़ैसला भी हुकूमत का है। पंजाब हुकूमत ने जो किया है, इससे कबल जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने भी ऐसे किया था। ये इसी तरह है कि जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं, लेकिन इसका सारा खमियादा जो उनसी आवाम भुगत रही है। लोगों को ट्रांसपोर्ट में बहुत दुश्वारी है। बच्चों ने यूनिवर्सिटियाँ जानी थी, जो लाहौर से बाहर की यूनिवर्सिटियों से आए हुए थे वो नहीं जा सके। जो सरकारी मुलाजिम है दूसरे इस्लाम में काम करते हैं, हमने दिन भर देखा है, उनकी रवानगी में बड़ी परेशानी का सामना रहा है। लोग जहाँ पे पैदल चल के कई किलोमीटर तक आए हैं, लेकिन आगे जब मोटरवे बंद देखी है तो लोग मायूस वापस लौटे हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस को इख्तियारात है जी आज, क्योंकि दफ़ा 44 नाफिज है। लाहौर इस्लामाबाद मरी की जानिब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, ना किसी जत्थे को इकट्ठा होने दिया जाएगा। जो खड़ा होगा इकट्ठे होने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो मैसेज पहले वफाक भी दे चुका है और पंजाब हुकूमत भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है। अब देखते हैं कि मज़ीद अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर की मोटरवेज़ की सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अब तक तमाम मोटरवेज़ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद को जाती हैं वो तमाम बंद हैं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।